नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आपका अपने चैनल मॉक क्लासेस में स्वागत है मैं करता हूं। दोस्तों, हम लोग पेट 2025 को टारगेट किए हुए हैं, जो पीईटी पेट 2025 को टारगेट किए हुए हैं। इसमें हम लोग जो घटना चक्र की अध्ययन सामग्री ही इसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और अब तक हम लोगों ने टॉपिक नंबर 12 कहाँ, ये यहाँ है, देखिएगा, सामान्य जागरूकता को कंप्लीट कर लिया है। साथ ही हमने टॉपिक नंबर 5 भारत के संविधान और लोक प्रशासन को भी देख लिया है। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, भारत के इतिहास इतिहास से संबंधित 10 क्वेश्चन आते हैं। एक होता है भारत के इतिहास, दूसरा होता है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। तो 5 यहाँ से 5 यहाँ से, ये दो चीजें आपको कवर करनी पड़ेगी। और आज हमारा जो टॉपिक है, यहाँ से भारत का राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ से करेंगे, कंप्लीट करेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये तो टॉपिक है ही है, हम आपको कुछ हैंड रिटन मटेरियल देंगे आधुनिक भारत का, जो राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित है। और ये मटेरियल आप देख लीजिए, इतना मैंने फ्लो चार्ट उसमें दिया है कि आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस फ्लो चार्ट देखते चले जाइएगा, चीजें आपको याद हो जाएगी। अगर आप इसकी पीडीएफ की बात करें, पीडीएफ आपका हमारा चैनल है अमोघ क्लासेज, टेलीग्राम लिंक है, ये आपको मिल जाएगा। कहाँ पे मिल जाएगा, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां आप जाके प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर हम जीएस की आपकी तैयारी भी करवा रहे हैं, जो डेली बेसिस पे आपको फैक्ट दिए जाते हैं, इंफॉर्मेशन दिए जाती है, और हर प्रकार की सूचना उस पर डाली जाती है, ठीक है। इसलिए आप इसको जो उसको ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ अपनी तैयारी को बेहतर करिए, ठीक है। चलिए चलते हैं, आज की शुरुआत करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो शुरुआत होती है, ये होती है 1885 में आईएनसी की स्थापना। आईएनसी मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब स्थापना होती है, तभी से ये माना जाता है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है। हालांकि इसके पहले एक घटना और होती है, जिसका नाम है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, इसे भी बहुत विस्तृत रूप से पढ़ना है, लेकिन ये टॉपिक हम कहाँ पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक हम जब भारत के इतिहास पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे, ठीक है। भारत के इतिहास में इस चीज को हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, आज पढ़ते हैं राष्ट्रीय आंदोलन क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एयो होमने के द्वारा की गई थी। कहाँ किया गया, कब, किसके किसके द्वारा किया गया है, एयो होम के द्वारा किया गया है। इसका जो पहला अधिवेशन है 28 से 30 दिसंबर बंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, 28 से 30 दिसंबर बंबई में हुआ था। और कहाँ पर, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था। और उस समय कितने थे, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब देखिए, यहाँ पे जो कुछ महापुरुष हुए इतिहास में, उनके द्वारा जो कथन दिया गया या नारे दिए गए, इसको हम देखते हैं। जैसे हु लिव इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू का है। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह का है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था, मौलाना हसरत मोहानी द्वारा दिया गया था, जिसे भगत सिंह द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, ठीक है। पुनः वेदों की तरफ लौटो, किसने कहा था, दयानंद सरस्वती ने कहा था। स्वराज हमारा जमशेद अधिकार है, किसने कहा, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने कहा था। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता ने कहा था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। साइमन कमीशन वापस जाओ, यूसुफ मेहर अली ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना की, और इसे किसने कहा था, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा ये बहुत लोकप्रिय बनाया गया था, ठीक है। सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, या मुंडको उपनिषद से लिया गया है। हे राम, महात्मा गांधी ने कहा था। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। कहाँ लिखे, आनंद मठ में लिखा था, अपने उपन्यास जो था इनका आनंद मठ, उसमें इसका उल्लेख किया गया है। जनगण मन, रविन्द्रनाथ टैगोर। आराम हराम है, कौन कहा था, जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। अब आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, ठीक है। इसके जो सचिव थे, कौन थे, एयो होम, कौन थे, ओयो होम जी थे, ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हम इसे आईएनसी बोलेंगे बार बार, आप इसे समझ लीजिए, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। के समय भारत के जो वायसराय थे, कौन थे, लॉर्ड डफरी ने। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इनका कार्यकाल जो था 84 से 88 तक था।
आगे चलिएगा। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को यह कह करके कहा, मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शियों की अल्पसंख्यकों की संस्था, चूंकि है क्या, जब डफरिन का कार्यकाल था, कब, 1884-85 में, जब कांग्रेस की स्थापना किया जा रहा था, जिसमें केवल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो डफरिन ने जब देखा कि अरे ये तो 72 ही लोग हैं, ये लोग क्या उखाड़ लेंगे हमारा, ऐसे समझो, समझने वाली भाषा में, ये लोग क्या उखाड़ लेंगे हमारा, इस हिसाब से यह कहा था, अल्पसंख्यकों की संस्था के नाम पे कहकर इसका मजाक उड़ाया था। ठीक है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का जो थे कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी जी जो थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या आईएनसी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे चलिएगा। और इन्होंने कब चुना गया थे, 1887 में जो मद्रास वाला अधिवेशन हुआ था, कब, 1887 में जो मद्रास वाला अधिवेशन था, उस वक्त इन्होंने इसका अध्यक्षता किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले थे। और कहाँ हुए थे ये, 1888 में, 1888 में कहाँ पे, इलाहाबाद में, कहाँ पे, इलाहाबाद में अपनी अध्यक्षता किए थे। ठीक है। कांग्रेस से समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम वेंडरबर्न की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कब की स्थापना की गई, 1889 में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में, विलियम वेंडरबर्न की अध्यक्षता में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। कहाँ किया, लखनऊ में किया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था और जो कांग्रेस लीग योजना लखनऊ पैक्ट के रूप में जाना जाता था। हुआ क्या था, आपको पता है, 1907 में सूरत में, हाँ, सूरत में गरम दल, क्या, गरम दल और नरम दल के बीच में विवाद हो जाता है। इससे क्या होता है, कुछ दल, गरम दल कौन कौन आते थे, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये जो थे गरम दल को जो थे। नरम दल में कौन थे, आपके फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये कुछ ऐसे नेता थे, या फिर दादा भाई नौरोजी, ये कुछ ऐसे नेता थे जो आपके नरम दल से संबंधित थे। अब इनके बीच में क्या होता है, विभाजन हो जाता है। इस विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, इस विभाजन के फलस्वरूप क्या किया जाता है कि अब ये अपने अपने कार्य अलग अलग करने लगते हैं। फिर 1916 में जो लखनऊ को समझौता है, इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक हो जाती है और गरम दल और नरम दिल भी एक हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं, कोशिश करें कुछ आपको बैकग्राउंड देते चले, क्योंकि कुछ चीजें आपको हो सकता है कि बिना बैकग्राउंड को न समझ में वन लाइनर आपको रटेंगे तो याद रखने में आपको मुश्किल हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता कौन के थे, अंबिका चरण मजूमदार। ये अधिवेशन आप याद करिएगा। और इसी अधिवेशन में तिलक ने कहा था, किसने, लखनऊ अधिवेशन में ही कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे और कई बार आपसे पूछा गया कि ये नारा किसका है। 1900 में करजन ने कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है, जल्द गिरने वाली है, मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत के प्रवास के दौरान ही पार्टी का अंत हो जाए। किसने कहा था, लॉर्ड करजन ने कहा था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने के सुझाव दिया था। ध्यान दीजिएगा, ये आपसे पूछा गया प्रश्न है कि किस नेता ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को, मतलब जब कहा था देश स्वतंत्र हो जाएगी इसके बाद इसको समाप्त कर देना है, क्या थे, कौन थे इसको, महात्मा गांधी जी थे। चलिए आगे। लॉर्ड विलिंगटन कांग्रेस के 30वें अधिवेशन की में भाग लिया और उस दौरान बंबई के गवर्नर भी रहे। ठीक है, आगे चलिएगा। यह अधिवेशन बंबई में 1915 में आयोजित किया गया था। गांधी जी केवल एक बार, कितनी बार, केवल एक बार कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, और बेलगांव, बेलगांव कहाँ है, कर्नाटक, कहाँ पे, कर्नाटक, कर्नाटक में जो अधिवेशन हुआ था बेलगांव का, इसमें इन्होंने क्या किया था, अध्यक्षता किया था। ठीक। सरोजिनी नायडू प्रथम विख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी थी, राष्ट्रवादी नेत्री थी। आगे 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। कौन थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। अगर पूछा जाए प्रथम महिला कौन थी,
प्रथम महिला, तो प्रथम महिला थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी, माफ करिएगा, एनी बेसेंट जी थी। और एनी बेसेंट का जो कब की थी? 1917 का अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1947 से 1949 तक जो सरोजिनी नायडू थे, क्या थी? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, और यह किसी भी प्रदेश की होने वाली पहली महिला राज्यपाल थी, ये भी ध्यान देना है। और 1940 से 46 तक अब्दुल कलाम आजाद जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन थे? जेबी कृपलानी जी थे। और ये आपसे कई बार पूछा गया प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्या हुआ इसका आंसर? जेबी कृपलानी महोदय थे। और एक चीज और ध्यान देना है, सबसे लंबे समय तक कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद थे। ठीक है, आगे चलिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर मूल रूप से बांग्ला में रचित संगीतबद्ध जनगण मन ही हिंदी संस्करण में भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राइट, आगे चला जाए। चलिए आगे चलिएगा। जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। कब किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन वर्ष 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता नामक शीर्षक से हुआ था। अगर ये पूछा जाए राष्ट्रगान का सर्वप्रथम प्रकाशन कब हुआ था, क्या होगा इसका आंसर? 1912 में। किस पत्रिका में हुआ था? तत्वबोधिनी पत्रिका में हुआ था। और शीर्षक क्या था इसका? भारत विधाता। राइट, आगे चलिएगा। राष्ट्रीय गान अंग्रेजी में अनुवाद 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इसे 52 सेकंड में गाया जाता है। खैर, हम लोग जो पोल्ट्री वाला सेगमेंट कंप्लीट किए हैं उसमें इन बारीकियों को ध्यान दिया गया है, और उसमें मैंने उसे कंप्लीट करा दिया है। ठीक, आगे चला जाए। बाल गंगाधर तिलक अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में भाग लिया था। और ये ऐसे थे कि जो इनकी अध्यक्षता 1920 में घोषित की गई थी, लेकिन ये खत्म हो गए थे। कब खत्म हुए थे? 1 अगस्त को ही खत्म हुए थे। 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ? इनका निधन हो गया था। ठीक है, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी दोनों अलग अलग गुट में विभक्त हो गए थे। ये चीज हम लोग चर्चा कर दिए थे, वो चर्चा किया है। नरम दल में कौन कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। उग्रवादी कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। दरअसल हुआ क्या था, कांग्रेस की स्थापना कब हो रही? 1885 में। 1885 में जब इनकी स्थापना हो रही, ये सरकार से कहते, अरे सरकार महोदय मुझे ये संशोधन दे दो, मुझे भी चर्चा करने की दे दो। अरे महोदय, मतलब रिक्वेस्ट करते थे, मतलब ब्रिटिश सरकार से रिक्वेस्ट करते थे। अब बाल गंगाधर तिलक का कहना था, भाई साहब कितना आप रिक्वेस्ट करेंगे, कितना आप भीख मांगेंगे, कुछ तो इनके प्रति करिए। और जो गांधी जी का मास मूवमेंट है, सर्वप्रथम जो उसको एप्लीकेशन किया है तिलक जी ने ही किया है। ठीक है, इसीलिए इनका और नरमपंथी इनका विरोध हो जाता है। भाई साहब हमें कुछ एक्शन भी करना होगा, पहली चीज। दूसरा कार्य यह था जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1905 हुआ है। अब जो ये नरमपंथी थे, नरमपंथी चाहते थे स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल में हो, लेकिन जो गरमपंथी थे ये चाहते थे स्वदेशी आंदोलन जो विस्तार हो पूरे भारत में हो। एक बड़ा वजह यह भी था जो क्या हुआ, इनके विभाजन का कारण बनना। तिलक ने कहा था हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं, ये इनका कमेंट था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल क्या थे? लाल बाल कहे जाते थे। और ये कैसे थे? गरम दल। कैसे थे? गरम दल के थे। ठीक है, आगे चलिएगा। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ा, और पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया। तो जो लाला लाजपत राय थे, इनके जो राजनीतिक गुरु थे कौन थे? क्या नाम है इसका? मैजनी। कौन थे? मैजनी। ठीक है, आगे चलिए। सरदार पटेल को भारत के बिस्मार्क कहा जाता है। सर वेलेंटन सिरोल ने क्या कहा था? अशांति का जन्मदाता था। किसे कहा था? तिलक को। तिलक को कहा था ये अशांति के जन्मदाता हैं, क्योंकि इनके वजह से क्या है, भारत में अशांति पैदा हो गई। ठीक है, आगे चलिएगा। तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव, गणपति पर्व आरंभ किया ताकि जनता और में राष्ट्रीय सेवा की भावना जागृत हो। अभी हम लोग जस्ट चर्चा किया, इनकी जो मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को। कब? मृत्यु के बाद ही अर्थी की महात्मा गांधी, मौलाना शौकत अली,
डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू माफ करिएगा। दरअसल यूपीपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था, जब तिलक जी को डेथ हुआ तो उनके अर्थी में कौन सा मुस्लिम नहीं शामिल था। तो इसलिए ये जो लाइन दी गई है उसी संदर्भ में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ना है स्वदेशी आंदोलन, श्रमयोगी आंदोलन, महात्मा गांधी के अन्य आंदोलन के इसके बारे में चर्चा करना। अब हमें देखना स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, ब्रिटिश सरकार 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। चूंकि है क्या, बंगाल बहुत बड़ा प्रदेश है उस वक्त, और बंगाल को दो भागों में विभाजित करने की कोशिश करते हैं। अब उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे या वायसराय जिन्हें कहा जाता था, क्या नाम था, लॉर्ड कर्जन। कौन था, लॉर्ड कर्जन। अब लॉर्ड कर्जन ये चाहता था कि अगर बंगाल को विभाजित कर दिया जाए और ऐसा विभाजित किया जाए, एक तरफ हिंदू को अल्पसंख्यक बना दिया जाए, दूसरी तरफ मुस्लिम का अल्पसंख्यक बना दिया जाए। तो ये क्या करेंगे, आपस में ही लड़ाई झगड़े करके मरने कटने लगेंगे और हमें इनकी मांगों को पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो इनका आंदोलन बहुत तेजी से राष्ट्रवादिता को बढ़ रही है, उसको भी हम आसानी से कुचल सकेंगे। इसी चक्कर में किया था, लेकिन बेचारे बुरे फंस गए। देखिए 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था और पूरे दिन में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। इस दिन को 16 अक्टूबर, कब वो 16 अक्टूबर को। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ तत्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। जो स्वदेशी आंदोलन था उसका कारण क्या था, बंगाल का विभाजन। ठीक है, आगे चलिएगा। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बंधु समिति का स्थापना किया। किसने किया था, अश्विनी कुमार दत्त ने। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया। क्योंकि जितने लोग थे क्या कहते थे, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। इस हिसाब से क्या करते थे, अपने आप को राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में मानते थे। और इससे क्या हुआ, लोग एकजुट हुए और बहुत बड़ी मात्रा में मास मूवमेंट निकाला गया था। ठीक है, पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें पूरी जनता ने भाग लिया था, बंगाल की जनता ने ज्यादातर करके। ठीक है, आगे। और उस वक्त जो पत्रकार थे, इसका नाम एच.डब्ल्यू. नेविन्स। कौन थे, एच.डब्ल्यू. नेविन्स जो थे उस वक्त यहाँ के पत्रकार थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव और वातावरण में रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। दादा भाई नौरोजी को लोग क्या करते, बहुत प्रेम से कहते हैं, एक वयोवृद्ध नेता या ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपसे विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा। 1892 में दादा भाई नौरोजी ने पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से सेंट्रल फिशबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य बने। यानी भारत के ऐसे पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी जो ब्रिटिश संसद में उसके सदस्य बने थे। और किस सीट से बने थे, सेंट्रल फिशबरी, ये ब्रिटिश संसद की। ठीक है, दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित और नेचुरल फिलॉसफी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। दादा भाई नौरोजी ने एक गुजराती पत्रिका रफ्त गुप्तार का भी शुरुआत किया था, और जिसमें क्या था कि जो आपके पारसी होते, पारसी समुदाय कल्याण से संबंधित था। ये आगे चला जाए। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में दरअसल हुआ क्या था, 1906 में ढाका में, कहा ढाका में, चूंकि पूरा नहीं दिया है, ढाका में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, इसी स्थापना में क्या हुआ था, इसी स्थापना में क्या हो गया था, अब इतना समझिएगा कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था, अब अंग्रेज ये चाहते थे हिंदू और मुस्लिम को विभाजन कर दिया जाए। इसी विभाजन फलस्वरूप जो आगा खां थे और बंगाल के आगा खां के नेतृत्व में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। ठीक है, अब मुस्लिम लीग चाहते थे कि अब जो विधानसभाएं हैं, जो विधानसभाएं में अगर मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मिल जाए तो क्या होगा, अगर पृथक निर्वाचन मिल जाता है तो उनका भी
प्रभुत्व बन जाएगा। और अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत क्या हुआ, इसको दे दिया। ठीक है। 1908 में लंदन में मुस्लिम लीग ने एक शाखा सैयद अमीर अली की स्थापित की थी। ठीक है। 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो ने भारत के वायसराय नियुक्त किया गया था और जॉर्ज बालो को भारत का राष्ट्र सचिव नियुक्त किया गया था। ठीक है, आगे चलिए। भारतीय राष्ट्रीय परिषद, अब ध्यान दीजिएगा, अब चूंकि जब मुस्लिम लीग ने मांग किया था उसके बाद उस वक्त जो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो थे और एक अधिनियम आया था, भारत परिषद अधिनियम 1909। कौन सा आया था? भारत परिषद अधिनियम 1909। और ये ऐसा अधिनियम था पहली बार जो भारत में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था। ठीक है। गांधी ने कहा था मालय मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। क्या कर दिया? हमारा सर्वनाश कर दिया। 1916 से लेकर 1922 तक काल काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में तय का काल था। आगे चलिएगा। 1916 में तिलक ने, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने और अपने होम रूल लीग की स्थापना की। दरअसल हुआ क्या था, अब चूंकि ये थोड़ा सीक्वेंस में नहीं दे रखे हैं, हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री की मेरी जो नोट्स है, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स दिया है, खास करके यूपी पीसीएस और आरओ के लिए बनाया है मैंने, या एलटी वगैरह आप जिसकी तैयारी करते हैं उसके लिए बनाया है, उसकी हम पीडीएफ आपको दे देंगे। अब हो सकता है कोशिश में लगी तो हम आपको क्या करेंगे, उसका मैटर आपको उपलब्ध करा देंगे विद वीडियो। आप उसे देख लीजिए, मैं गारंटी लेता हूं हर चीज आपकी आसानी से क्लियर हो जाएगी। ठीक है। मैंने बहुत गजब का सीक्वेंस में फ्लो चार्ट के माध्यम से उसमें समझा रखा है, आपको कोई भी समस्या वहां पर आने वाली नहीं है। ठीक है, चलें आगे। और जो एनी होम रूल जो आंदोलन था, इसमें क्या था, क्योंकि आपको पता है 1916 में क्या हो गया था, लखनऊ समझौता हो गया था। अब लखनऊ समझौते को प्रभावी करने के लिए क्या हुआ, अब स्वदेशी होम रूल आंदोलन शुरू किया गया। किसके द्वारा? इन्हीं बेसेंट द्वारा भी शुरू किया गया था और आपके तिलक महोदय के द्वारा भी शुरू किया गया था। ठीक है। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लेख का प्रचार किया था। ठीक है। ये दोनों पत्रिकाएं जो हैं, अब ध्यान दीजिएगा, एक न्यू इंडिया है, एक यंग इंडिया है। यंग इंडिया, यंग इंडिया जो है आपकी किसकी बुक है? ये गांधी जी के, किसी गांधी जी के, इसी ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तिलक द्वारा स्थापित इंडियन होम रूल लीग प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैफिस्ट थे और इसके सचिव जो थे एनसी केलकर थे। जबकि जो एनी बेसेंट ने स्थापित किया था होम रूल लीग, उसकी जो सचिव थी जॉर्ज अर्डेल थे। और बस इतना ध्यान दीजिएगा। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1959 को हुआ और कौन नहीं जानता इसे, दुनिया जानती है भाई साहब गांधी जी के जन्मदिन को। ठीक है। गांधी का अल्प आयु में 13 वर्ष में ही कस्तूरबा गांधी से क्या हो गया था, शादी हो गई। सोचो पहले हम लोग ससुरा उस वक्त क्या गोली खेल रहे होंगे, आप लोग गोली खेले हैं कि नहीं? गोली खेलने, कंचा कंचा खेलेंगे ना, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो हम लोग क्या करते थे, कंचा खेलते थे। चलिए, करमचंद गांधी पोरबंदर, वाकानेर, राजकोट के राज दीवान थे और ये गांधी के पिता थे और इनका उपनाम क्या था, काबा। कहाँ के दीवान थे? राजकोट। कहाँ के? राजकोट, पोरबंदर, वाकानेर क्या थे? दीवान थे। ठीक है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया था। क्योंकि ये जब लंदन से बैरिस्टर डिग्री लेकर चले आए थे, उसके बाद ये मुकदमा लड़ने के लिए कहाँ चले गए थे? अफ्रीका चले गए थे। अफ्रीका में ही इन्होंने क्या किया था, नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किया था। ठीक है, आगे चला जाए। अपने सहयोगियों की सहायता से गांधी जी ने टॉलस्टॉय फंड की स्थापना की थी और वहीं रहने लगे थे। महात्मा गांधी फिनिक्स, डरबन और दक्षिण अफ्रीका में 1904 में एक आश्रम स्थापित किया था। सत्य और अहिंसा गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत थे। क्या क्या है? सत्य और अहिंसा गांधी जी का क्या था, सिद्धांत था। आपसे कई बार पूछा गया है। गांधी जी लुई फिशर कब आया था? आपको याद है कि जब 1922 में भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, उस वक्त कौन था? लुईस फिशर पत्रकार आया था। और लुईस फिशर ही जो गांधी जी की जीवनी है उसका लेखक है। जो गांधी जी की जीवनी है कौन लिखा है? लुईस फिशर ने लिखा है। अच्छा, 1930 में जो सबने आंदोलन हुआ था, उस वक्त जो पत्रकार आया था उसका नाम था वेब मिलर। कौन था? वेब मिलर। ठीक है, आगे चलते हैं।
गांधी जी ने समाजवाद, मार्क्सवाद का भी झलक मिलता है। गांधी जी की जो समाजवाद है उसमें मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। क्यों? क्योंकि मार्क्सवाद भी अराजकतावाद समाज की स्थापना की बात करता है, बिना पुलिस रही वाली समाज का, और गांधी जी भी बिना प्रशासन रहित समाज की स्थापना की बात करते हैं। राइट, चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रुओं को पराजित करना नहीं बल्कि उसके हृदय में परिवर्तन करना। आप बताइए आज के शत्रु कैसे हैं? अगर आप उन्हें आप परिवर्तित करने जाएंगे क्या कहेंगे? ससुर नहीं तो सारे की दमै नहीं ना आई है, हमसे झगड़ा कर मारा सारी दुनिया कंटा पाओ, ऐसे करते ना। तो इसलिए गांधी जी के समाज में और आज समाज में बहुत परिवर्तित हो चुका है, इसलिए बच के रहिएगा आप लोग। खैर, गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में एक गुजराती व्यापारी थे जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला के मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? 1893 में। राइट, महात्मा गांधी सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने 1915 में अहमदाबाद में कोरचप क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। ठीक, आगे चलते हैं। गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों के नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान को जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप विदेशी वस्त्रों का बर्बादी नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम उनको प्रोत्साहन देंगे, हम उनको पैसा देंगे, हम अपना समय देंगे, बल्कि हम उल्टे सीधे उनको ही प्रोत्साहित कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमें इसकी बर्बादी करना ही सही है। जबकि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे इसके खिलाफ थे, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर को ही उन्होंने गुरुदेव की उपाधि दी थी और उन्होंने कहा था कि भाई और गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि दी गई है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही दी गई है। लेकिन समस्या यहाँ पे यह आती है कि आखिर क्या विदेशी वस्तुओं की बर्बादी करना रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार में था? नहीं, वो पश्चिमीकरण के थोड़ा इतना विरोधी भी नहीं थे। ठीक है, आगे चलते हैं। धर्मनिरपेक्षता के लेखकों में गांधी जी का विचार थोरो और रस्किन और टॉलस्टॉय से सबसे अधिक प्रभावित था, क्योंकि जो ये इनकी पुस्तकें हैं इनसे गांधी जी क्या थे? बहुत ही प्रभावित थे। राइट, आगे चलते हैं। गांधी जी थोरो से सविनय अवज्ञा, करबंदी की प्रेरणा पाई थी और गांधी ने जनहित या जन विहीन अछूतों की दशा सुधार के लिए गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था? हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए बिना एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। दरअसल हुआ क्या, जब 1932 में जो आपके अछूत थे या एससी एसटी थे, इनको जब आरक्षण मिल गया तो इन्होंने आमरण अनशन पे पड़ गए। किसमें? आमरण अनशन पे पड़ गए। तब इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 1932 में क्या हुआ? पूना पैक्ट हो रहा है। किसके बीच हो रहा है? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। जब गांधी जी और अंबेडकर बीच में पूरा पैक्ट होता है, इसी समय गांधी जी कहते हैं तब दलितों के सुधार के लिए ये कदम उठाते हैं। उसी समय कहते हैं कि हरिजन सेवा मेरा जीवन और श्वास। राइट, चलिए आगे चलते हैं। अब आपको कहानी इसलिए समझा देता हूँ, थोड़ा कुछ इस चीजों को कनेक्ट करने में, इलेबोरेट करने में, याद करने में क्या हो सके, आपको सहायता हो सके। 1918, 1917 और 18 में गांधी जी 3 संघर्ष किए। एक था चंपारण, एक था अहमदाबाद, दूसरा था खेड़ा। ठीक है, चंपारण और खेड़ा किसान संबंधित आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद क्या था? आपको मजदूरों से संबंधित था। इसी समय अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसने किया था? गांधी जी ने किया था। 1918 में किया था। ये आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आगे चल लेते हैं। चलिए, एनजी रंगा महात्मा गांधी के चंपारण, जब ध्यान दीजिएगा, जब 1916 का अधिवेशन हो रहा था उसी वक्त क्या हुआ था, जो बिहार के एक नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, इन्होंने गांधी जी से मिले और गांधी जी को पूरा चंपारण की दशा में बताया। तो गांधी जी ने आने के लिए तैयार हो गए। जब गांधी जी यहाँ आ रहे तो जो एनजी रंगा महोदय थे, इन्होंने क्या काम किया था? इनका गांधी जी के आने का विरोध किया था। और इसी चंपारण में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? इनको महात्मा की उपाधि दिया था। क्या दिया था? महात्मा की उपाधि दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कहां से किया था ये? जब फॉरेन गए थे, सेना के इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किया था, उस वक्त इन्हें संबोधन में कहा था। जब देश को संबोधित किया था तब इन्होंने इस शब्द का उल्लेख किया था। ठीक है, चार्ल्स एंड्रूज या दीन बंधु सेंट स्टीफन कॉलेज में
क्या थे? प्रधान अध्यापक थे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक है दीनबंधु, एक होता है देश बंधु। देश बंधु किसे कहा जाता है? क्या नाम है? देश बंधु। देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। किसको? चित्तरंजन दास को। ठीक है। एंड्रूज 1925-1927 तक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। गांधी जी 1903 में जोहानसबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित किए थे, जो 1910 तक चली थी। बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। फरवरी 1918 में इंदिरा द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय के प्रयास में यूपी किसान सभा की स्थापना हुआ था। यूपी किसान सभा, चूंकि ये पेट का एग्जाम है, आपसे यहाँ से प्रश्न बने ये तो लाजमी है कि मतलब कोई सोचना ही नहीं कि प्रश्न नहीं बन सकता, यहाँ से प्रश्न बनना आसान है। ठीक है, यह कोई असंभव नहीं होगा। 1920 में बाबा रामचंद्र के प्रयास से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी। क्या की थी? अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी। ध्यान देना है, एक यहाँ पे यूपी किसान सभा, दूसरा है अवध किसान सभा। और जो अवध किसान सभा है कहाँ हुए? प्रतापगढ़ में। कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। चलिए, सहजानंद सरस्वती बिहार के किसान क्रांति सभा के संस्थापक थे। 1936 में जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था, इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद और एनजी रंगा थे। ठीक है। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन शुरू किया गया था। बीपी वाड़िया, बी कल्याण सुंदरम के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मजदूर संघ क्या था? प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था। ये आपसे पूछा गया प्रश्न है। जो प्रथम मजदूर संघ था कहाँ स्थापित किया गया था? इसका क्या आंसर होगा? आपका मद्रास में स्थापित किया गया था। कौन थे इसके? बीपी वाड़िया। अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन की स्थापना गांधी जी ने किया था। कब? 1918 में, जब वो अहमदाबाद आंदोलन करने गए थे तब। ठीक है, आगे चलिए। भारतीय ट्रेड यूनियन या कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1920 में हुआ था। कब? अक्टूबर 1920 में हुआ था। ठीक है, और किसने किया था? एमएन जोशी ने किया था। इसके जो पहले अध्यक्ष थे कौन थे? लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। ठीक है, आगे चलिएगा। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन हुआ था। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, जब पहला अधिवेशन इसको हुआ था। ठीक है। ट्रेड यूनियन आंदोलन क्रांतिकारी चढ़ के 1926 से 1939 तक था। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना किया था? एमएन राय महोदय ने किया था। ठीक है। न्यायाधीश सिडनी रॉलेट के सुझाव पर मार्च 1919 में पारित रॉलेट एक्ट पास किया गया था। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट में क्या था कि इसमें बिना किसी अपील को क्या कर सकते, बिना किसी सुनवाई को आपको गिरफ्तार किया जा सकता किसी भी समय। ठीक, बहुत खतरनाक अधिनियम था। रॉलेट एक्ट अधिनियम के द्वारा कांग्रेस, अंग्रेजी सरकार चाहे जब तक बिना मुकदमा चलाए आपको जेल में रख सकती थी। ठीक है, इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा गया। ठीक है, ये देखिए, बिना अपील और बिना वकील का कानून। चार्ल्स लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक क्या इनका कार्यकाल था, और इसी समय क्या होता रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, 13 अप्रैल इसी के विरोध में क्या हो, जब रॉलेट एक्ट पारित कर दिया गया था तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, और जो आपके जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, इन्होंने अपनी नाइट की बात त्याग दी थी, और जो शंकर नारायण थे इन्होंने वायसराय की कार्यकारी समिति से अपना इस्तीफा दे दिया था। ब्रिगेडियर जनरल डायर क्या था उस वक्त? इसी ने क्या किया था, जो वहां पे जो बैठक चल रही थी या जो मेला था, बाग थी, वहां पर जो एंट्री किया गया था, पूरे गेट बंद करके एक गेट से क्या कर दिया, गोली चलवाया था। कौन था ये? डायर ही था। ब्रिटिश सरकार का रक्षक ब्रितानी लॉर्ड सभा में इसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर भी कहा गया। सोचिए पहले, इतनी घिनौने काम करने वाले को ब्रिटिश संसद ने क्या कहा, ये हमारे रक्षक है, ये हमारा क्या है? रक्षक है। सरकार ने ब्रिगेडियर जनरल डायर को सेवाओं के लिए मान की तलवार की उपाधि दी। सोचिए पहले, बारेन। मार्च 1940 में पंजाब क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग के हत्याकांड नरसंहार का बदला लेने के लिए तो डायर को क्या करते, गोली मार दिया था। ध्यान देना है।
और बाद में मृत्युदंड भी दे दिया गया था, फांसी चला दी गई थी, लेकिन इन्होंने उसका बदला लिया। जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था, इसमें कांग्रेस की जांच समिति बनी थी, उसका जो लिखने का कार्य था महात्मा गांधी को दिया गया था। किसको दिया गया था? महात्मा गांधी को दिया गया था। और जलियांवाला बाग नरसंहार पे मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा, निवारक हत्या का मतलब किया था कि अगर हम हत्या नहीं करते तो बहुत बड़ा घटना हो जाती, इस रूप में इसको मान्यता दी थी। सोचिए, पहले ऐसे नपुंसक लोग थे। दीनबंधु CF एंड्रयूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूरता हत्या कहा था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं, शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया गया। दरअसल हुआ क्या था, जब 1914 से चले 18 तक का प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, तो तुर्की का जो पहले तुर्की क्या माना, खलीफा माना जाता था, वहां का जो पदाधिकारी होता था, जो वहां के शीर्षक नेता होता था, अब उसे हटा दिया गया। इसीलिए पूरे जगत के जो मुस्लिम थे ये विरोध करने लगे थे। उसी समय यहाँ पर क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन चला था। ठीक है, दिल्ली में 23 से 24 नवंबर 1919 में खिलाफत कमेटी सम्मेलन 24 नवंबर की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई थी। हाजी अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हकीम उल मुल्क पद की पदवी त्याग दी। इधर देखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन में देश के स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने का विरोधी थे, क्योंकि नहीं चाहते थे कि भैया खिलाफत आंदोलन को देश के आंदोलन से जोड़े। क्योंकि ये मुस्लिम के नेता थे ना, ये चाहते थे हम मुस्लिमों के नेता हैं, हम ही नेतृत्व करें, इनके जलन टाइप की थी इनके अंदर। ठीक है, सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। उसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? महात्मा गांधी जी। कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, और महात्मा गांधी ने ही असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसे CR ने विरोध किया था। जब पहली बार प्रस्ताव पेश किया गया था असहयोग आंदोलन का, CR दास ने विरोध किया, लेकिन दूसरी बार जब नागपुर में इसका अधिवेशन हुआ, विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, तब CR दास ने ही इसको प्रस्तावित किया था। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया, लेकिन इसी समय क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक जी को मृत्यु हो जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार किया। ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। क्या दिया था? ध्यान दीजिए, गांधी जी ने 1 वर्ष के अंदर पूर्ण स्वराज का जो नारा दिया था, कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय दिया था। कहां दिया था? कांग्रेस की जो कार्यकारिणी समिति की बैठक चल रही थी उसमें दिया था। ठीक है, जिस समय गांधी जी भारत आए थे 1915 में, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध में प्रयास की मदद के लिए, और जिसके लिए सरकार ने कैसर हिंद के सम्मान से सम्मानित किया था। और असहयोग आंदोलन जब ये कर रहे थे, उस वक्त क्या किया उन्होंने, इसको सम्मान को वापस कर दिया। ठीक है, जमनलाल बजाज अपने राय या राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। चौरी चौरा कांड जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो उसी समय गोरखपुर में चौरी चौरा कांड होता है। कब होता है? 4 फरवरी 1922 में। तो इससे क्या हुआ, गांधी जी ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। हुआ क्या था, कुछ पुलिसकर्मियों को एक भीड़ ने थाने में बंद करके जिंदा जला दिया था। चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया था। ठीक है, और कब लिया था? 12 फरवरी 1922 को। चलिए, आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी और निष्ठुर बर्बादी कहा था। खैर, अब ये इनका विचार था, इस पे हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, इनका क्या विचार था, बट अब क्या ही कहा जाए, छोड़िए। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद 1920 में, जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ 1920 में, बाद में दिल्ली में लाया गया की स्थापना किया गया था। ठीक है, और CR दास ने क्या किया था, और चूंकि हुआ क्या, जब असहयोग आंदोलन नहीं पूरा होता, गांधी जी से त्यागपत्र दे देते हैं, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर क्या करते हैं, एक नई पार्टी का गठन करते हैं, जिसका क्या नाम है, स्वराज पार्टी। और कब गठन होता है? जनवरी 1923 में। और जो CR दास जी महोदय थे, इसके अध्यक्ष थे, और मोतीलाल नेहरू क्या थे, इसके महासचिव। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।